सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 104। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिला खंड 1 जिला कोटपुतली बेरोड में दिसंबर 2024 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 2,11,678 परिवार एवं 9,05,700 यूनिट जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला कोटपुतली बेरोड में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु 26,702 आवेदन लंबित हैं। आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित रहे। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में कुल 58,596 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, जिनको ईपीओ पोस्ट मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। खंड 3 वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु विभागीय आदेश से दिनांक 26 जनवरी 2025 को पोर्टल खोला जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा, जिला कोटपुतली बेरोड में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 26,702 आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित बताया है। उनके समाधान हेतु क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया गया है और लगातार लोग इस योजना का लाभ हेतु अपना ई मित्र के माध्यम से और आरपीसी इसी पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगले 4-5 महीने में हमारा यह प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। अगला प्रश्न श्री कालूराम। पूछना कोई और? इन्होंने वंचित रखा। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये 26,702 आवेदन किन किन तारीख को आवेदन इनके प्राप्त हुए, इनकी सूची उपलब्ध करवाने का श्रम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात यह आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, आप उस पर कार्रवाई करिए। और यह पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उल्लंघन करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इनपुट है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मालिक हैं यहाँ सदन के, विधानसभा चल रही है और मुझे एक बड़ा दुख हुआ, आपने पूरे दिन की कार्रवाई उस दिन बाधित कर दी। आप बाहर मीडिया में आके गृह राज्य मंत्री ये बात बोल के आए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे, और ये बात यहाँ कहते थे तो हल्ला ही नहीं मचता। और आप मेरी स्पीच जो है पूरी, उसके अंदर आप लोगों ने वो करवा दी कि भाई टीकाराम जूली बोलेगा तो सरकार को बैठिए। ये चूंकि आपने मेरे को किया तो मैं आपको नहीं किया, आपको नहीं किया, सारे दिन स्थगित की। आपसे तो कोई आग्रह, मैंने सारे दिन स्थगित करने से पूर्व 2 बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया। जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिर 3:15 बजे और स्थगित करके कहा ताकि आपका भाषण हो। आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आए, बोले, और अभी भी चाह रहा हूं, आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अपन सदन चलाए, अच्छा चले। के लिए तो कहा ही नहीं, सरकार की मंशा थी। इनका भाषण चाहते थे, आप तो चाहते थे प्रतिपक्ष बोले, लेकिन आपके कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और मुख्यमंत्री का भाषण भी शांतिपूर्वक हो। अरे मेरा आपसे आग्रह है,
विजय श्रीचंद जी, ये देखो, श्रीचंद जी, मैंने आपको 10 बार कहा आप माननीय बिराज जाया अध्यक्ष करो। आप ये मेरा काम है यार, मैं इनको संभालूं, आपको बात करूं। बैठिए नीचे। मंत्री जी, ये नहीं, यहाँ पे कोई कार्ड प्ले सदन में नहीं होगा, और जब मंत्री जी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। नो, इधर भी नहीं, कोई इधर करता है तो गलत है, कोई नहीं बोलेगा। इनकी बात हो गई, अब सदन की बहस शुरू करते हैं। हो गया। ये मंत्री का इस प्रकार से यहाँ पे फिर आप करोगे, फिर वो भी सुबह होंगे। तो धारीवाल जी को अखबार के लिए मना कर रहे थे, और मंत्री खुद यहाँ पे किस प्रकार से आप बोलोगे लेके आए तो फिर बोलेंगे, फिर मुझे ये तख्तिया विधानसभा में अलाउड है या नहीं है? ये कोई गजल बजा रहा है सरकार ने? आप नहीं, बोलेंगे तो तख्तिया अलाउड है क्या? संसदीय मंत्री बता दे, तख्तिया अलाउड है? आपका मंत्री तख्तिया लेके आता है, ये मंत्री का व्यवहार है। मंत्री तख्तिया लेके आ रहा है। सब लोग अपनी सीटों पे बैठे, शांतिपूर्वक सदन चले, सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार, अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है। सरकार ने अपना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।